वेलकम टू माय चैनल किलर खोटा में। और आज हम देखेंगे श्रीनिवास पानोरी का जीवनी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। श्रीनिवास पानोरी जी का जीवनी यहाँ तक हो गया था, तो अब इसके आगे हम देखेंगे। तो डॉक्टर वीर भगत तलवार मेघदूत के बारे में लिखला। कहना ना होगा कि श्रीनिवास पानोरी ने मेघदूत को उसकी उचित जमीन पर उतार दिया है। लोकसभा का सहारा पाकर जनपद की कथा जनपद वासियों तक पहुंच गई है। इस अनुवाद से खोटा भाषा की भावाव्यक्ति की क्षमता सिद्ध होती है। पंडित हंस कुमार तिवारी लिखला। किसी भी कलावस्तु को एक आकार से दूसरे आकार में ढालना, एक भाषा से दूसरी भाषा में उतारना कठिन काम है। और पंडित हंस कुमार तिवारी बोले कि किसी कला वस्तु को एक कला में उतारना आसान है, बल्कि भाषा को एक भाषा से दूसरे भाषा में चेंज करना कठिन काम है। फिर मेघदूत का बड़ा ही कठिन परंतु खोटा भाषा के कवि पानोरी जी ने उसके अनुवाद की सत्युष्ट चेष्टा की है। भूल के गाढ़े ऐश्वर्या बोलते हैं ऐश्वर्य में शादी छठा देखते ही बनती है। बड़े ही सरल किंतु उपयुक्त शब्द, नीलंकार श्रृंगार और सीधा ढंग। महान कवि सह लेखक रामदयाल पानोरी जी के चिट्ठी में लिखला। खोटा नामक जनपदीय भाषा में काव्य निर्माण का काम आप सफलता से कर रहे हैं। और श्री रामदयाल पानोरी जी के चिट्ठी पे लिखते हैं, खोटा नाम की अच्छा आप कर रहे हैं काम। आज जो प्रयास प्रारंभिक मालूम पड़ रहा है वह कभी बहुत विकसित होगा और जातीय भाषाओं के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। और जो दयाल पांडे जी लिख रहे थे चिट्ठी में कि अभी जो आप खोटा भाषा के प्रति कर रहे हैं वो आगे चल के बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं इसे वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृति के लिए अथवा सिद्ध काव्यों ने हिंदी के लिए किया। और हम मानते हैं कि जैसे संस्कृत में वाल्मीकि ने और हिंदी में कवियों के द्वारा मेहनत किए थे, उस टाइप से पानोरी जी के सौभिन्न कवि जी काहे के डांक हाला। और पानोरी जी को कवि जी कह के पुकारते थे। झारखंड आंदोलन में जन्मदाता विनोद बिहारी महतो एके राय। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता विनोद बिहारी महतो और झारखंड का आंदोलन का जन्मदाता झारखंड के प्रति जो आंदोलन किए थे उसमें से विनोद बिहारी महतो एके राय और कवि जी में बड़ी हेलमेल रहा। विनोद बिहारी और एके राय के साथ में मिलजुल के रहते थे। दुयो नेता जखन उ डहर से पार होतला, कवि जी के पान गुमटी दू चार कवि बिना सुनवल जाय के नाम ना लेतला। और जिस समय विनोद बिहारी महतो और एके राय जब उनके गुमटी से आगे जाते थे या फिर साइड से निकलते थे तो उस समय दो कविता सुना ही देते थे, दो चार लाइन। कवि जी जनवादी हलार, कवि जी जनवादी थे। मनुष्य के दुख दर्द शोषण सामाजिक कुरीतियाँ गुलामी पर दरदराय के कलम चलैला और हियाँ के मानवादी संस्कृति के जगवे और जोगावे में सौंसे जीवन समर्पित कर देला। और विश्वनाथ दसंती राज अच्छे आदमी थे और समाज के प्रति बहुत कलम चलाए और झारखंड को बचाने और जगाने में अपना जीवन समर्पित किए। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के जुगे के गीता कह सौंसे घोषणा पत्र के खोटा में अनुवाद करला। इनकर कविता से प्रभावित भय के कवयित्री और मजदूर नेत्री रनमिका गुप्ता धनबादे अपन डेरा पैते शनिचर के काव्य गोष्ठी करा हली, जहाँ कवि जी की कविता सुन के सभी झूम उठा हला। पानोरी जी अपन साहित्य के जीवन के 40 बछरे 40 गो खोटा किताब और 40 गो हिंदी किताबें रचना करला। पानोरी जी जिस समय 40 साल के थे उस समय 40 गो खोटा किताब और 40 गो हिंदी किताब में रचना किए। गरीबी के कधियो अपन सहित रचे के डहरे रोड़ा बन के खड़ा हवे नहीं देला। और गरीबी को कभी अपने ऊपर खड़ा नहीं होने दिए। हमारा आइजो याद है कि ये कविता जे वो भाई भेंडरा गाँव में जहाँ उनकर रिश्तेदार हत आए सुनो हला। हमें तखन छोट गिदर हलो कि नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे। तखन हमें ये कविताटा गिदराली रूपे दोहराव हलो, किंतु बड़ भेदभाव भेल बाद
बादही उनकर ई कविता टाक भाव बुझे पारलो। और जिस समय हम छोटे थे उस समय हमको पता नहीं चलता था, वही कविता को हम बार बार करते थे रिपीट। नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तो वही बोला हम बड़े हुए उसके बाद समझें। पानोरी जी की मुख्य रचना गुलक खाटे खुट ई रकम है। बालकृष्ण तितकी काव्य संग्रह, मधुक देशे प्रणय गीत, राम कथामृत काव्य एक खंड प्रकाशित, मेघदूत अनुवाद प्रकाशित, अप्रकाशित चाबी काठी नाटक, आँखी गीत, गीत संग्रह 1977, पराजित पारिजात काव्य, रखते भिंजल पाखा कहानी संग्रह, अजनास, मोतिक चूर, अग्नि परीक्षा काव्य, समाधान हिंदी खोठा, मोह भंग, अमर गाँव, भ्रमगीत, उद्वासल कर्ण, जुगे के गीतानुवाद, अपराजित काव्य संग्रह, मेरे गीत, छोटे जी हास्य व्यंग, वामपंथी वाम रचना भावना। तो ये सारा किए थे पानोरी जी। पानोरी जी रांची विश्वविद्यालय सिलेबस बोर्ड के सदस्य हला। संगे संगे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभागिक संपादक मंडल उनका आजीवन सदस्य रूप में शामिल करा ले रहत। 7 अक्टूबर 1986 साले अचक्के हृदय गति रुके कारण उनकर मृत्यु भई गेल। और 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को अचानक से हार्ट अटैक की शिकायत हुई और मर गए। किंतु उनका रचना आर नाम सदाय अमर रहत और उनका नाम और रचना सदा हमेशा अमर रहेगा। जे डहरे पानोरी जी की एकाई रहल चल हला, आज उ डहरे हमिन सैकड़ों खोठा लेखक कवि और साहित्यकार चल रहल है। और किसी समय पानोरी जी अकेले वो रास्ते पे चले और अभी हम लोग बहुत से साहित्यकार और कविकार हैं। जखन जखन खोठा साहित्य के चर्चा हते तखन पानोरी जी के नाम मने जरूर पड़ता होगा। और बेणल बेणल साहित्यकार सबके ध्रुव तारा बन के आइजो डहर देखाई रहा है, मानवादी विचारधारा के चले प्रेरणा दे रहा है। और कभी भी जब खोठा का पुराना से पुराना बात होगा तो पानोरी जी का नाम आना फिक्स है। वही कहना है विश्वनाथ दसुंधी राज का, सॉरी प्रदीप कुमार दीपक का। तो ये था मेरा श्रीनिवास पानोरी जी का जीवनी। अब इसके आगे हम देखेंगे श्याम सुंदर केमट रवि के द्वारा लिखा हुआ जीवनी, विश्वनाथ दसुंधी राज का जीवनी। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल किलर खोठा में। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल किलर खोठा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग किलर खोठा।